हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एसवाई बीकॉम क्लास की बात करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बीकॉम क्लास को ही नहीं, बीए, बीएससी, बैफ, बीबीआई, बीएफएम सब क्लास को क्या है कंपलसरी कर दिया गया है। इट मीन्स आपको ध्यान में रखना, किसी भी बच्चे को अगर सेमेस्टर 4 में फाउंडेशन कोर्स है तो उनको सिमिलर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? फाउंडेशन कोर्स 4 सेमेस्टर 4। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इनके सिलेबस को देखो। अगर कोई बच्चा सिलेबस को देखता है तो भाई टेंशन आ जाएगा यहीं पे, क्योंकि डिटेल्स ज़रा यहाँ पे देखो इनके सिलेबस का। यूनिट 1 की जब बात करते हो तो यूनिट 1 में कितने पार्ट दिए हैं? 4 पार्ट दिए हैं। और हर एक पार्ट को अगर पढ़ने बैठोगे, जैसा कि अगर मैं बताऊँ, ये जो पहला पार्ट आप लोग देख रहे हो ना भाई, पहला राइट्स ऑफ कंज्यूमर वाला पार्ट, ये आपको सिर्फ दिख रहा है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, बाकी भी बिजनेस लॉ का कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने मिलेगा। इट मीन्स टोटल एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं? इस सेकंड है राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें भी एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में भी जब आप जाते हो तो यहाँ पे आई थिंक 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। लास्ट आपका सिटीजन चार्टर्स वाला है, इसमें भी कितने आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है। मतलब सिलेबस की जब आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा हर किसी टीचर के लिए, हर किसी बच्चे के लिए भाई पढ़ पाना उसको। यहाँ पे तो कम ही दिख रहे, 3 ही दिख रहे। सेकंड अगर यूनिट की जब बात करते हो, थर्ड में भी आप देखोगे भाई 1 2 3 4 5 6 पार्ट अपने को दिए हैं। यूनिट 4 में भी जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 5 पार्ट अपने को दे के रखे हैं। क्लियर है? तो सिलेबस तो भाई काफ़ी डिटेल्स है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने गया तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। बच्चे चाहते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बात करते हैं पहले पेपर पैटर्न आपका कैसा और क्या सेट हो रहा है। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करता हूँ, 1 का इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको साइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5 का इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जो इसका पेपर पैटर्न है वो है 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का पैटर्न चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, आपको ए एंड ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा बी। ए या फिर बी में से दोनों में से कोई एक कवर करना है। यहाँ पे भी यही पैटर्न है भाई, ए या फिर बी, 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। सीधा 15 मार्क्स का टॉपिक आपको बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 15 मार्क्स कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही पैटर्न आपका चलेगा। ए एंड बी का कितने मार्क्स की बात होगी भाई? 15 मार्क्स की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पैटर्न है, ए बी का पैटर्न चलेगा और कितने मार्क्स की बात होने वाली? 15 की बात होगी। मतलब 60 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्लियर दे रहा हूँ। कितना? 60 की दे रहा हूँ। 60 मार्क्स क्लियर दे रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को? आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या पैटर्न है जरा यहाँ पे देखो। एक तो आपका आएगा भाई, आप बोलते हैं कि जो आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया है ना 25 मार्क्स का, जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होगा कॉलेज में, उसका समरी लिखने के लिए बोलते हैं। मतलब उसका डिटेल्स आप लिखो 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के पैटर्न में। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आपको आएगा। तो कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेन अगर कोई बच्चा ये पिक कर रहा है तो इसका इंपॉर्टेंट तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, बट मैं नोट्स में ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। तो नोट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर किसी बच्चे को देखो इधर फाउंडेशन कोर्स जो भी पब्लिकेशन आप लेके बैठे हो, मनन, विपुल या जो भी अदर पब्लिकेशन, या फिर डिस्टेंस वाले हमारे बच्चे होंगे, डिस्टेंस वाली जो भी बुक लिए होंगे, भाई आपको पूरा डिटेल्स पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे बेस्ट मैं क्या किया हूँ भाई, आप लोग के लिए नोट्स लेके आ गया हूँ। और नोट्स कौन सा? सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें होंगी वहाँ पे। फाउंडेशन कोर्स में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया। प्लस आपका ये जो एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट वाला था ना, ये टॉपिक बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आपको देखने मिलता है, वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है? एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट जो कि रेडी हो रहा है, कंप्लीट रेडी भी नहीं हुआ है, रेडी हो रहा है बट जल्द ही रेडी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा गया जस्ट ₹10 पर सब्जेक्ट। बोले तो एसवाई बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स रेडी किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट कम टाइम में रेडी, जितनी जल्दी ट्राई करेंगे भाई पॉसिबल हो जाए, रेडी हो जाएगा बहुत जल्द। तो इसमें ध्यान रखना कि नोट्स का जो चार्ज है, आपका जो नंबर शेयर किया था मैंने, नंबर यहाँ फिर से शेयर कर देता हूँ, किसी बच्चे को अगर रिक्वायरमेंट होगा
8452020551 जी पे या फ़ोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको होगी, फाउंडेशन कोर्स, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स 4, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी आप मेंशन कर देना भाई जिस सब्जेक्ट का चाहिए। पर सब्जेक्ट का चार्ज कितना है, समझ में आ गया आई थिंक होगा। और उसमें क्या मैंने बताया, कंप्लीट मैं पूरा आपका बुक पब्लिश नहीं कर रहा हूँ भाई, आपका सिर्फ रहेगा उसमें नोट्स में ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूँगा एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स की अलग से पीडीएफ बना दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स की भी बहुत सारे बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी पीडीएफ मैं अलग ऐड करा दूंगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारा क्या है, और एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा आ रहा है तो सर उसको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल रहे हो भाई वो बच्चा पढ़ के चले जाए तो वहाँ पे टॉपिक हमारे आसान बन जाएंगे। तो किसी को देखो, हर किसी बच्चे को मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप जाओ किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे जाना है, 3 पे। इसका रीजन है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जरा देख लो आप लोग कितने हैं, 3। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। क्लियर आपको दिख रहा होगा, डिस्कस द 3 मेन प्रिंसिपल। वैसे बहुत सारे प्रिंसिपल है बट मैं जब नोट्स में ऐड करूंगा 3 प्रिंसिपल मेन ऐड कर दूंगा, बाद में इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भाई और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी ऐड कर दूंगा। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, उसमें ऐड करूंगा यहाँ पे। बट आपको जो क्वेश्चन बेसिकली बनता है भाई 3 प्रिंसिपल के बारे में ही पूछा जाता है। क्लियर है, तो क्लियर आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। नेक्स्ट है डिस्कस द ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। राइट्स आपको लिख देने हैं प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट के। लास्ट आपका क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी में से एक है, एक्सप्लेन द व्यू पॉइंट ऑफ बायोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म। 2 साथ में रखेंगे, दोनों एक साथ ही रखते हैं। क्लियर है, यहां से 3 क्वेश्चन कवर किया तो कितने मार्क्स का बेनिफिट मिला, 15 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी आपके पेपर में आपको देखने मिलने वाला है 99% कॉलेज में। 99% कॉलेज में, एक्सेप्शनली शायद कोई कॉलेज होगा जहां पे क्वेश्चन ना बने, अदरवाइज मैंने बताया 99% कॉलेज में ये 3 में से एक क्वेश्चन 100% आपका बन रहा है। तो 15 मार्क्स पहले आप सिक्योर करो और इस पे आ जाओ। इसके होने के बाद, मतलब ये टॉपिक होने के बाद किस पे आ जाना है जरा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों में से भी किसी पे भी जाओ। 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, जिस पे कॉन्फिडेंस मेरे को ज़्यादा रहता है मैं वही क्वेश्चन बोलता हूँ आपको फॉलो करो। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे पहले चलूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई कि यहाँ से आपका क्वेश्चन हर एक कॉलेज का मोस्टली फर्स्ट जाना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है। क्लियर है, लाइन पढ़ते, एक्सप्लेन द बेसिक डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सच एज द GMAT, CAT एंड GRE कंडक्टेड फॉर एंट्री इनटू ए प्रोफेशनल कोर्स। जो हमारे प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसका जो एंट्रेंस एग्जाम आप बोल सकते हो होता है, उसी के रिगार्डिंग पूछा जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक नहीं पूछा जाएंगे, कम से कम साथ में 2 एटलीस्ट या फिर 3 पूछे जाएंगे। मतलब ये प्लस ये 3 में से 2 का कॉम्बिनेशन बना के एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, आई थिंक डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर टाइम मैनेजमेंट। काफी आसान क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं पूछ रहे तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द गोल सेटिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द गोल सेटिंग। कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन क्लियर आपको दिख रहा होगा। लास्ट आपका मोटिवेशन की थ्योरी पूछी जाती है, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट। अब जब मोटिवेशन में बहुत सारी थ्योरी आपको देखने मिलेगी, बट मैस्लो की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछी गई है। कितने क्वेश्चन है, 4। यहां पे भी मैं सेम यही चीज बातें बोल रहा हूं भाई, 99% कॉलेज का में 15 मार्क्स का टॉपिक ये हो जाएगा कवर। और अगर किसी बच्चे को केटी से बचना है भाई तो 30 मार्क्स का प्रॉपर पेपर लिखना कंपलसरी है। 30 मार्क्स का एटलीस्ट आपको पेपर लिखना है। इतना अगर लिख दिया आपने, 30 मार्क्स का प्रॉपर पेपर आपने लिख दिया, बाकी जो रिमेनिंग 2 बच गए, वो नहीं बोलो सिर्फ 30 का लिख के पेपर आ जाओ, 30 का प्रॉपर लिखो, बाकी में कुछ भी लिख देते, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, आपका पास हो जाओगे। मतलब ये फाउंडेशन कोर्स में पास हो जाओगे। क्लियर है, ये 2 कवर होने के बाद इसके जस्ट आ जाओ ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कितने क्वेश्चन यहाँ पे भी दिख रहे हैं। मैं बहुत क्वेश्चन तो नहीं ऐड कर रहा हूँ भाई, 4 क्वेश्चन है, मतलब जितने पार्ट है आई थिंक उतना ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट देखा सिलेबस क्या था ना भाई, हर एक यूनिट के अंदर 4, 5, 6 पार्ट ऐसा करके मेंशन है। इसमें आई थिंक 6 पार्ट थे। मैंने क्वेश्चन कितने दिए आपको, 4 क्वेश्चन दिए, चारों पे फोकस रख लेना। अब इसमें 4 में भी इंपॉर्टेंट मेरे से मत मांगो सर, और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, चारों प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। डिस्क्राइब नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपका मैं अगर पूछूंगा भाई वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, दोनों का एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। एप्लीकेशन इसका भी
इसका भी, किसका, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायो, दोनों इंपॉर्टेंट है। विद द रिगार्ड ऑफ दी, देखो ये तो बेसिकली दो, ध्यान रखना टेक्नोलॉजी से दो क्वेश्चन आपको बनते हैं, साथ में ही बनते हैं, साथ में ही बनते हैं। एक्सेस, मिसयूज एंड कंट्रोल, क्लियर है ऐसा क्वेश्चन, या फिर लाइन पे लिख के आ जाएगा भाई कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसका कंट्रोल बताओ, मिसयूज बताओ एंड लैक ऑफ एक्सेस का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, अगर आप इसमें बात करोगे। और यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ भाई वर्ड, 99% कॉलेज में 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी इधर से बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? कितने क्वेश्चन दे दिए? 4 क्वेश्चन दे दिए। क्लियर है कि नहीं है? चले लास्ट एक हमारा क्वेश्चन कौन सा बच रहा है? 1 बोले तो यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो पैटर्न था। कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? 4। ये लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। अब किसी कॉलेज का पेपर कैसा सेटअप हो रहा है भाई, हो सकता है किसी का कॉलेज का एकदम डिफरेंट ही सेटअप कर दे, कहीं से भी पेपर दे दे। वैसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक को मैंने पिक किया है, बेसिकली यहीं से बनने चाहिए, बट नीचे एटलीस्ट जो दिए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के लिए तो आप एकदम श्योर होकर जाओ कि वहीं से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 1 एकदम लास्ट में प्रैक्टिस करना, इसलिए मेरा सजेशन था। टाइम कम बचा है तो 1 को सबसे लास्ट करो। क्या क्या क्वेश्चन की अगर बात करूँ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस प्रोविजन ऑफ आरटीआई, और नहीं है ये चेंज कर देना आप, यहाँ पे है और आरटीआई एक्ट 2005 का डिटेल्स आप पढ़ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2005 का। आरटीआई एक्ट का डिटेल्स आपको पूछा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रैशनल एंड द ओरिजिन ऑफ द सिटीजन चार्टर इन इंडिया, बोले तो आई थिंक 1 यूनिट का लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वहाँ का ये क्वेश्चन है। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन आपका वहाँ का है। डिस्कस दिस सक्सेस केसेस ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो था ना वो टॉपिक, वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। लास्ट आपका एक्सप्लेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ध्यान रखना भाई मैंने सिर्फ वर्ड लिखा राइट्स ऑफ कंज्यूमर, बट यहाँ पे ध्यान रखना और इसमें राइट्स ऑफ कंज्यूमर के क्वेश्चन आप ऐड कर लेना। क्यों ये ऐड करवा दिया? क्योंकि राइट्स ऑफ कंज्यूमर का डिटेल हर एक बच्चे को पता है, तो मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अदरवाइज ये लास्ट ईयर मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया था और इस साल भी देने के प्लान में नहीं था, बट हो सकता है कि कुछ कॉलेज में सेटअप हो जाए, राइट्स ऑफ कंज्यूमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता बन जाए, तो 15 मार्क्स का आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये चांस है कि भाई ये 4 क्वेश्चन में से 99 तो नहीं बोलूंगा, ये 90% कॉलेज में 15 मार्क्स का पेपर होगा, तो 60 मार्क्स का इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई बच्चा समरी पार्ट नहीं लिख रहा है, मतलब जो मैंने बताया, तो वहाँ पे जो टॉपिक बचेगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाला, नोट्स में मैंने बताया ऑलरेडी ऐड किया, बट कुछ बच्चे जो बोलेंगे सर नोट्स में ऐड किया, तो जो नोट्स लेंगे उनको बेनिफिट है भाई, हम तो नहीं ले रहे, तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बेसिकली जो बनते हैं टॉपिक, अगर जब टॉपिक की बात करो वो कहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे, जब आप इसके सिलेबस पे जाओगे, कहीं बहुत डिटेल या फिर बहुत डीप में जाके टॉपिक नहीं पूछेंगे, जो आपका यहाँ पे टाइटल दे के रखा ना यहीं से पूछेंगे। कैसे? जैसे बात कर लूँ, देखो नैनो टेक्नोलॉजी दिया तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? बायोटेक्नोलॉजी दिया तो यही क्वेश्चन बनेगा। मतलब आप समझो कि भाई सीधा यही से टॉपिक बनेंगे आपके। मोटिवेशन की बात होती है तो मोटिवेशन का टॉपिक आपका बनेगा। टाइम मैनेजमेंट पूछा भी गया 2018 डिस्टेंस वालों की बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपका बना है। समझ रहे कि नहीं? अब ये जो आप यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़े थे, सॉरी अप्रोच ऑफ इकोलॉजी, कितने अप्रोच है? अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उनको पता होना चाहिए, 5 अप्रोच हमारे हैं। कितने अप्रोच है? 5। तो 5 में से किसी एक का डिटेल लिख देंगे, मतलब नाम लिख देंगे, बोलेंगे बताइए जरा एक्सप्लेन करिए उसको, 5 डिटेल में से कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? राइट टू कंज्यूमर में बेसिकली राइट अपना, उसके बाद राइट टू कंज्यूमर में तो राइट्स पढ़ते हो, आगे डिटेल जब पढ़ोगे तो वहाँ पे हम लोग किसका डिटेल पढ़ते हैं? स्टेट कमीशन, स्टेट, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट, इसका डिटेल पूछ सकते हैं। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो समझ जाओ आप भाई टॉपिक के कोई ऐसा टॉपिक पूछ सकते हैं जिसके बारे में एटलीस्ट आपको 5 से 8 लाइन लिखनी होती है, तो जाके 3 मार्क्स अपने को मिलता है। क्लियर है? यही पैटर्न अपना चलता है, कुछ अलग से आई थिंक इंपॉर्टेंट मैं नहीं देने वाला, इसी पैटर्न से ही बना के देने वाला हूँ। क्लियर है? आई थिंक देखो किसी बच्चे को पहले स्क्रीनशॉट जिनको लेना था वो ले लो, नहीं तो बच्चे बाद में मेंशन करते हैं सर आप साइड नहीं होते हो। सॉरी ये तो आपका सिलेबस पार्ट है, सॉरी इम्पॉर्टेंट आपका इधर है, इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 से आप देख लो। इतने क्वेश्चन फाउंडेशन कोर्स में इनफ हो जाएंगे, मुझे लगता है हर एक बच्चे को इतने ही क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट है आपको। पेपर अच्छा जाएगा, कवर हो जाएगा आपका। फाउंडेशन कोर्स में बहुत क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट आप लो।
हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके मतलब इंपॉर्टेंट में या कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर लग रहा होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।